ज्योतिषी महाराज ने विचार करो कि राजा इतनी जल्दी बुला रहे हैं तो कुछ न कुछ दार में कार बहुत जल्दी गए, पर पेट में भय तो હતો। तो जो कही कहो महाराज कैसे बुलाए। राजा ने कि तुमने हमें जी गणित बताओ कि छोटी बाई रानी को चेहरा देख लो सोई मौत है जाई, बताओ। कि हाँ बताओ महाराज। आज हम छोटी बाई रानी के घरे रुके हैं, फिर हम मरे क्यों नहीं है। ज्योतिषी महाराज बोले दार में कारों का आधार सभी कारी है। अब आज बंद। तब कही ज्योतिषी से रख दो, ये बहुत विश्वास की चीज है, तुम इसके काबिल नहीं हो, तुम इसके काबिल नहीं हो। अरे इस पर तो बहुत बड़ा विश्वास किया जाता है, ये भी एक विद्या है, ये एक विज्ञान है। और बाको तुमने दुरुपयोग किया तुमने, ध्यान रखना, सजा दी उन्हें। और अब रानी के उदर में जब गर्भ ठहरा था सोममाल्या के में 6 महीने का गर्भ हुआ, 6 महीने का। तो एक दिन दासी गई लौट के काल केसवी के घर में, बड़ी बाई रानी के। तब की महारानी देखो नाराज तो वही हो मत, पर मैं आज तुम्हारी सौत के भवन में गई तो मुझे का मालूम पत्ते बाकी संतान हो गई, ठिकानो नहीं रो पेट में। तब एकदम विचार करो मन में कि संतान है, भयभीत भाई। तो अब उसने कपट फिर पैदा किया और एक दिन जहर का शरबत बनाया उसने, विष का। और तब सूचना भेजी दासी की जा लेवाला, और जी कह दी तुम्हारी बड़ी बहन ने बुलाई हूं। तब कही महारानी बड़ी बाई रानी आज तुम्हें घरे बुला रही हैं। अब्बा के पेट में तो शंका भई कि जा दिन ते आई ता दिन ते कबू बोली ना है, कबू बैठी ना है, कबू मेरे ना आई ना है, पई ना बुलाई ना है, और आज बुला रही है तो कुछ न कुछ गड़बड़। पर चलो बुला रही है तो जाऊंगी जरूर। जो सोमवाल्या आई भवन में, तब कही कहो बहन जी कैसे बुला रही। कि देख का बताऊं सोमवाल्या, मैं तो बच्चों ऐसे भाग्य की रही थे जो अरे कबू न बैठ पाई, कितनों घेर गाड़ रही है तो कबू बुलाए न पाई, कबू में जाए न पाई। तो आज देख मैंने बढ़िया शरबत बनाओ ने का, सो थोड़ो सो तो राजा पी गए, नेक बहना मैंने पी लो, थोड़ो तेता दर दो बचाए ले जा शरबत है, पी कटोरा भर के दे दो। अब बस शंका तो भाई के कछु घातु कर सकते, पर बात कौन सी सोची कि मान सहित विष खाए के और शंभु भय जगदीश, और बिना मान अमृत पियो सो राहु कटाओ। आज वो कटोरा हाथ में ले लिया, भगवान का ध्यान करती रही और वह कटोरा पियत रही। सामने काल कैसी भी कह रही है अब मरी अब मरी अब मरी, पर कटोरा खाली करके धद्दो बा चक्करू नहीं आया क्यों नहीं। ये लिखा है गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में सुंदरकांड में, दोहा नंबर 4। क्या के प्रवेश नगर की जैसा दुश्मन मित्रता करने लगता है, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि शीतल हो जाती है जहां पर राम की कृपा होती है। तो जहर अमृत बन जाता है। जहर पी के चली गई पर चक्करू नहीं आओ। ध्यान रखना, समय व्यतीत होता रहा। श्रोता बंधो, इधर रानी के तो गर्भ का समय पूरा हुआ है, और इधर एक दिन महाराज बाहुक नरेश और अयोध्या से निकल के चले हैं शिकार खेलने। जब जंगल में निकल के आए हैं
तो एक हिरण सामने दिखाई दिया, एक हिरण सामने दिखाई दिया। और जैसे महाराज ने पिछाई करना शुरू किया, श्रोता बंधो, जिस समय महाराज निशाना लगाते थे वो हिरण दिखाई नहीं देता था, और निशाना हटाते थे तो सामने दिखाई देता था। आज हिरण गया कहां? बनी झोपड़ी जंगल में, अरे ताबे छान परी टूटी, और बैठे महात्मा भजन करे, कछु संत घोट गए थे बूटी। संत घोट रहे थे बूटी, कछु संत घोट रहे थे बूटी, और बैठे महात्मा भजन करे, कछु संत घोट रहे थे बूटी। और हिरना भाजा जंगल में, और सेठी राजा की छूटी, और मन अपने में जान नहीं, आशा प्राणन की सब छूटी। अरे जब तीर खींच के मारो, गुरुदेव और हिरना तुरंत यज्ञ में तारो। श्रोता बंधो, सभी नौजवान बच्चे ध्यान से सुने, और खासकर सतराम सिंह तुम सुनो। कोई जी पूछे कि सबसे ज्यादा सुखी रहवे को तरीका कौन सा है? ज्योति कहो। आनंद लेवे को, ठीक, बहुत सुंदर। लेकिन सबसे ज्यादा सुंदर तरीका मैं बता रहा हूं तुम्हें सुखी रहने का। और बाल को जो पढ़े लिखे हुए तो समझ ही जाएंगे, काऊ को समझ में ना आवे तो जो मां साहब पूछ लियो जो बता देंगे। अंग्रेजी में एक बहुत सुंदर कहावत है, फॉरगेट द पास्ट, फियर नॉट द फ्यूचर, बट लिव इन द नाउ। पीछे क्या हो गया है उसे तो भूल जाओ। सुनो सतराम सीते संग का भोय पहले था तो भूल जाओ। भविष्य की चिंता मत करो कि अगेला का हो गए हो, वर्तमान अच्छा चल रहा है, जाते ज्यादा सुखी रहने को तरीका ना है। सभी एक भगवान कन्हैया के नाम का कीर्तन बोलेंगे ताली बजाते हुए, और देखेंगे भाव महाराज के वंश में फिर कौन जन्मा आगे चल के। चलो ताली बजा करके बोलेंगे सभी।